So in this video today we are going to talk about the summary of Love for Love, which has been written by William Congreve. Love for Love is a restoration comedy written by William Congreve. विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखी गई एक रिस्टोरेशन कॉमेडी है. ही वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट. वो एक इंग्लैंड के नाटककार थे हु बिलोंग टू द रिस्टोरेशन पीरियड, और वो रिस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते थे. और इसको रिस्टोरेशन कॉमेडी कहे जाने के पीछे का भी यही कारण है क्योंकि ये रिस्टोरेशन एज में इसको लिखा गया, इस वजह से इसे एक रिस्टोरेशन कॉमेडी कहा जाता है. ही वॉज बॉर्न इन 1670, 1670 में उनका जन्म हुआ, एंड डाइड इन 1729, और 1729 में उनकी मृत्यु हो गई. ही इज़ नोन फॉर हिज सेटायरिकल डायलॉग. वो अपने व्यंग्यात्मक बातों के लिए, डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और उनका अच्छा खासा असर रहा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर, जो कि एक जॉनरा है कॉमेडी का जिसको हम एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं. विच डिस्क्राइब्स रियलिटी, जो वास्तविकता को बताती है. इट वॉज प्रीमियर्ड इन 1695, और इसको प्रीमियर किया गया था यानी प्ले पर परफॉर्म किया गया था, इसको कह सकते हैं 1695 में. द प्ले इज़ अ कॉमिकल फार्स, एक कॉमिकल फार्स है. मोस्ट ऑफ इट्स कैरेक्टर्स आर ह्यूमरस, और इसके जो अधिकांश कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमरस हैं, हास्यप्रद हैं. इट्स मेन कैरेक्टर्स आर, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं वैलेंटाइन, सर सैमसन लीजन, बैन, जेरेमी, एंजेलिका एंड मिस प्रू. देर आर टोटल 5 एक्ट्स इन द प्ले, और अधिकांश प्लेज की तरह इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एक्ट्स जो है वो 5 है. वैलेंटाइन लीजेंड इज़ अ यंग एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? जो राजा के ख़ानदान से बिलोंग करता है, राजशाही परिवार से जो बिलोंग करता है, इसको नॉबल मैन भी कहा जाता है. He had spent all his money and fallen heavily in debt. उसने अपना सारा पैसा खर्च दिया है और कर्ज में डूब चुका है बुरी तरह से. His father Sir Sampson Leeson says that, और उसके पिताजी जो हैं सर सैमसन लीजन, वो कहते हैं कि he will pay his debt. बी साइलेंट होता है यहाँ पर, हम डेट पढ़ेंगे इसको. तो उसके पिताजी उसको कहते हैं वैलेंटाइन को कि मैं तुम्हारे कर्ज तो चुका दूंगा, बट he will have to hand over. हैंड ओवर को अलग अलग लिखा जाए तो बेहतर है. एक फ्रेज़ है, हैंड ओवर का मतलब होता है प्रदान कर देना, दे देना, दान दे देना, सौंप देना. ठीक है, वो कहता है कि तुम्हें हैंड ओवर करनी होगी हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, टू हिज यंगर ब्रदर बैन, मतलब अपने छोटे भाई बैन को अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देनी होगी. बैन हैज़ बीन ऑन वॉयेज. बैन एक समुद्री यात्रा पर गया हुआ है फॉर सम ईयर्स, और वो कुछ सालों से वो एक सी लवर रहा है. बचपन से ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता है सी को, समुद्र को. वी ऑल्सो कम टू नो दैट वैलेंटाइन इज़ इन लव विथ एंजेलिका, और हमें वक्त के साथ ये भी पता चलता है वो एंजेलिका नामक लड़की से प्रेम करता है. ही इज़ मॉक्ड बाय हिज सर्वेंट जेरेमी. उसका मजाक बनाया जाता है जेरेमी, उसके सर्वेंट के द्वारा. हिज फ्रेंड, उसका एक मित्र है स्कैंडल, ऑल्सो कम्स टू विजिट हिम, वो भी उससे मिलने आता है. द डेट कलेक्टर्स कम्स टू आस्क फॉर देयर डेट, और बहुत सारे डेट कलेक्टर्स जो हैं यानी जिनका कर्ज इन्होंने लिया है जिनसे, वो सब आते हैं. उन्हीं में से एक नाम था शायद ट्रैपलैंड करके. ट्रैपलैंड जो है चर्चित नाम है, आप ध्यान में रख सकते हैं. मैंने यहाँ पर जिक्र तो नहीं किया है, बट आप ध्यान में रखेंगे कि ट्रैपलैंड नाम का एक डेट कलेक्टर होता है जो इससे बराबर अपने पैसे मांगने आता है. आई थिंक उससे इसने लगभग 1500 पाउंड्स लिए हैं इसने. आगे बढ़ते हैं. तो क्लेवर एंजेलिका गेट्स इरिटेटेड ड्यू टू हिज अंकल्स. अंकल में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. अंकल्स, सॉरी एस क्यों लगाइए फिर, चलिए बार फिर से शुरू करते हैं. क्लेवर एंजेलिका गेट्स irritated due to his uncle Forsyth's superstitious behavior. जो एंजेलिका है उसके चाचा है मिस्टर फोरसाइट, और उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब अजीब सा है. सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी जो है बर्ताव, बिना इलॉजिकल चीज़ें वो हरकत करता रहता है, तो उससे वो काफ़ी चिढ़ जाती है एंजेलिका. ही हैज़ अ बिलव्ड डॉटर. उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मिस प्रू होता है. मिसेज फोरसाइट हैज़ ऑल्सो अ सिस्टर नेम्ड मिस फ्रेल, और कई बार इसे मिसेज फ्रेल भी देखा जाता है. तो फ्रेल नाम की एक बहन होती है, किसकी? तो मिसेज फोरसाइट की.
यानी फोर्साइट की पत्नी की बहन। मिस्टर फोर्साइट प्लान्स टू मैरी हर डॉटर टू बेन लीजेंड, मतलब मिस्टर फोर्साइट जो हैं वो अपनी बेटी मिस प्रू की शादी सर सैमसन लीजेंड के छोटे बेटे बेन लीजेंड से कराना चाहते हैं या प्लान करते हैं, इसकी योजना बनाते हैं। एंजेलिका इज़ टायर्ड ऑफ हिज फुलिश एक्ट्स, और एंजेलिका इन हरकतों से बस तंग आ चुकी है अपने चाचा के हरकतों से। व्हेन सी रिएक्ट्स, और जब वो रिएक्ट करती है यानी बदले में कुछ बोलती है, तो ही थ्रेटन्स हर टू एंड हिज फ्रेंडशिप, वो उसे धमकी देता है कि वो उसकी दोस्ती खत्म कर देगा, तोड़ देगा विथ वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के साथ। मीनवाइल, इसी बीच सर सैमसन, यहाँ पर एस छूट रहा है, सर सैमसन लीजेंड ऑल्सो अग्रीज टू मैरी हिज सन विथ प्रू, और मान जाते हैं सर सैमसन लीजेंड की जो योजना थी शादी या इसके बेटे से जो शादी कराना चाहते थे मिस्टर फोर्साइट, तो दोनों एग्री कर जाते हैं, कह सकते हैं दोनों ही एग्री हो जाते हैं इस बात को लेकर कि दोनों में शादी हो सकती है। When he tells Mr. Forsyth that his wife seems not to be faithful, और बातों बातों में ही जब उससे मिलने जाते हैं तो वो ऑब्ज़र्व करता है, मिस्टर सैमसन लीजेंड जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी वाइफ उतनी फेथफुल नहीं है शायद, तो वो जब ऐसा कुछ बोलता है मिस्टर फोर्साइट को तो शायद वो गुस्सा हो जाता है। ही बिकम्स फ्यूरियस एंड थ्रेटन्स टू कैंसिल द एग्रीमेंट, और वो धमकाता भी है कि उस एग्रीमेंट को यानी अपनी बेटी से शादी के एग्रीमेंट को वो ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा ऑफ मैरिज। ही क्विकली टेक्स हिज वर्ड्स बैक, और फिर वो अपने शब्द वापस ले लेता है या फिर कह सकते हैं माफ़ी भी मांगता है। व्हेन वैलेंटाइन गोज टू एंजेलिका, जब एंजेलिका के पास जाता है वैलेंटाइन, ही फाइंड्स हिज फादर देयर, वो देखता है कि उसके पिताजी तो वहाँ पहले से हैं, और वो क्यों गए हैं आपको पता होना चाहिए, अपने बेटे बेन के रिलेशनशिप को लेकर मिस प्रू उसकी बेटी के साथ, क्योंकि एंजेलिका भी वहीं रहती है, उसकी नीस है, भांजी है। He feels rejected when his father refuses to accept him as his son, और वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्टेड फील करते हैं जब उसके पिताजी वहाँ पर उसे ऐसे भी ट्रीट नहीं करते जैसे मानो उसका बेटा हो, मतलब अजीब सा अजनबी सा बर्ताव करते हैं। He also asks his father to change his mind regarding the agreement of 4,000 pounds, मतलब 4,000 पाउंड का जो एग्रीमेंट बना हुआ है कि वो उतने पैसे देकर इसके सारे जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम करवा लेगा। तो ये एग्रीमेंट को लेकर बातें भी करते हैं कि आप क्यों नहीं ये एग्रीमेंट बदल लेते या वापस ले लेते अपने पिताजी से, वो ऐसा कुछ कहता है वैलेंटाइन। मिस फ्रेल ऑल्सो रिवील्स दैट सी एक्चुअली वांट्स टू मैरी बैन, और मिस फ्रेल इस बात को बताती है कि वो बैन से शादी करना चाहती है। सी ऑल्सो आस्क्स हर सिस्टर मिसेस फोर्साइट फॉर द हेल्प, मतलब अपनी बहन यानी मिस्टर फोर्साइट की वाइफ से वो मदद भी मांगती है। मीनवाइल मिस प्रू फील्स चार्म्ड बाय टैटल, और मिस प्रू जो है इसी बीच क्या होता है, टैटल नाम के एक मुस्तंडे आदमी से मिलती है, पहलवान टाइप का है, और उससे वो आकर्षित हो जाती है, बॉडी बिल्डर एक तरह से कह सकते हैं। ए प्लेफुल यंग डैंडी, डैंडी का मतलब वही होता है बॉडी बिल्डर टाइप। व्हेन मिसेज फोर्साइट एंड मिस फ्रेल इनकरेज टैटल टू कोर्ट प्रू, और वो दोनों बहनें जो मिलकर जो है टैटल को उकसाते हैं कि आप मिलो, प्रू से मिलो, ताकि इनका रास्ता साफ हो जाए बेन से शादी करने का। ही गेट्स शॉक्ड टू नो दैट बेन एंड प्रू आर गेटिंग मैरिड, और इस बात को जब वो जानता है कि दोनों की शादी हो रही है तो इससे वो थोड़ा शौक लगता है। रिटर्निंग फ्रॉम द वॉयज, अब बेन जब लौटता है अपनी समुद्री यात्रा से, वॉयज से, ही अनाउंसेस दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैरिज, की उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है एट प्रेजेंट, फिलहाल। बट वेन मिस फ्रेल फ्लैटर्स हिम, जब मिस फ्रेल उसकी चापलूसी करती है, किसकी, बेन की, ही चेंजेज हिज माइंड, वो अपना फैसला बदल लेता है, मन बदल लेता है। व्हेन प्रू एंड फ्रेल इनकाउंटर ईच अदर, जब प्रू और फ्रेल का सामना होता है एक दूसरे से, दे रिवील दैट हाउ मच दे डिसलाइक ईच अदर, यानी प्रू और फ्रेल कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। बेन ऑल्सो सेज दैट, और बेन भी इस बात को मानता है, ही टॉक्स टू प्रू, कि वो बात करता है प्रू से इसीलिए ताकि वो अपने पिता की बात मान सके, टू ओबे हिज फादर, मतलब उसे भी प्रू में कोई दिलचस्पी नहीं है बेन को, ऐसा वो बताता है। मीनवाइल वैलेंटाइन रियलाइजेज दैट ही हैज़ रूइंड हिमसेल्फ बाय एग्रीइंग टू द डील ऑफ हिज फादर, उसे ऐसा लगता है कि पिता के डील पर साइन करके उसने अपनी जीवन बर्बाद कर ली। ही डिसाइड्स टू मेक एन एक्सक्यूज बाय प्रिटेंडिंग दैट ही हैज़ गॉन मैड, और वो पागल होने का नाटक करता है
और ऐसा करके वो बचना चाहता है उस बॉन्ड पर फाइनल साइन करने से, फाइनल सिग्नेचर करने से। When एंजेलिका hears all this, और जब एंजेलिका को पता चलता है, she thinks of helping him out, वो उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सोचती है। She seduces Sir Sampson in order to get the bond, मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो उसके पिता को प्रपोज कर देती है और वो चाहती है कि वो बॉन्ड पेपर किसी तरह से वो अपने कब्जे में ले ले, टू गेट द बॉन्ड और एग्रीमेंट पेपर। नोइंग दिस, यह जानकर वैलेंटाइन बिकम्स वेरी सैड, और वैलेंटाइन को जब यह बात पता चलती है कि उसके बिलव्ड एंजेलिका ने उसके पिता को प्रपोज किया है तो वो काफ़ी सैड हो जाता है। बट व्हेन शी रिवील्स द ट्रूथ, लेकिन जब वो सच्चाई बताती है, ही फील्स रिलीव्ड, उसे राहत की सांस मिलती है। दे बोथ रियलाइज दैट दे आर अ गुड मैच, और उन दोनों को लगता है, यानी कह सकते हैं एंजेलिका और वैलेंटाइन को, कि वे दोनों अच्छे मैच हैं, अच्छे जोड़े हैं। जेरेमी ट्रिक्स टैटल, और जेरेमी जो है टैटल को फंसा देता है। एंड फोर्सेस टू मैरी मिस फ्रेल, और मजबूर करता है मिस फ्रेल से शादी करने को। प्रू फील्स एक्सट्रीमली रिजेक्टेड, और प्रू को लगता है कि वो रिजेक्ट कर दी गई है, यानी उसे टैटल ने भी रिजेक्ट कर दिया है और बेन ने भी रिजेक्ट कर दिया है। एंड देयरफॉर शी डिसाइड्स टू मैरी वन ऑफ हिज फादर्स सर्वेंट्स, और इसीलिए वो अपने पिता के नौकर में से किसी एक से शादी करना चाहती है, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इन फ्रस्ट्रेशन। बेन आल्सो प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू चैलेंज हिज फादर, और बेन भी फैसला करता है कि वो पिता के खिलाफ जाएगा, और स्वाभाविक है जाएगा ही, जब वो जान जाता है कि मेरे पिता को किसी से मतलब नहीं है, ना ही मुझसे, ना ही मेरे बड़े भाई वैलेंटाइन से, उसे बस अपने प्लेजर्स, पर्सनल प्लेजर के लिए वो जीता है। एज ही नोज हिज रियल कैरेक्टर, जब वो उसके सच्चाई को जानता है। स्कैंडल, यहाँ पर SCANDAL होगा। स्कैंडल आल्सो चेंजेस हिज व्यूज आफ्टर सीइंग एंजेलिकाज सेक्रीफाइस। अब देखिए यहाँ पर एक आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि ये क्या अपने व्यूज़ बदल लेता है एंजेलिका को लेकर। तो देखिए स्कैंडल जो कैरेक्टर है ना, शुरू में हमने आपको बताया होगा कि वो दोस्त है वैलेंटाइन का। तो शुरुआत से वो ऐसा कैरेक्टर रहा था कि उसकी महिलाओं को लेकर एक नेगेटिव ओपिनियन रही थी कि महिलाएं या लड़कियां जो हैं उतनी लॉयल नहीं होती हैं इनके नज़र में। तो लेकिन जब ये देखते हैं कि एंजेलिका इतनी सेक्रीफाइस करती है अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए या वैलेंटाइन के लिए, तो शायद उसका यकीन जो है हो जाता है लड़कियों में, यानी कह सकते हैं उसके व्यूज़ बदल जाते हैं, वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाता है। अब इसके हम थीम्स की बात करें तो द मेन थीम्स ऑफ द प्ले लव फॉर लव आर लव एंड मनी। तो मेन मोटिव है ही प्ले का लव एंड मनी। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द प्ले दैट मनी इज़ अ वैल्यूएबल कंसर्न फॉर सेवरल कैरेक्टर्स। और यह काफ़ी स्पष्ट है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए मनी मायने रखता है, पैसा मायने रखता है। एट द सेम टाइम लव हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और यहाँ पर प्रेम को भी एक इम्पॉर्टेंट जॉब के तौर पर दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो सम अदर थीम्स सच एज रोमांस, क्लास, जेंडर एट्सेट्रा। ये सब इसके थीम्स हैं। अब आइए हम एक एक करके डील करते हैं। मनी, तो बीइंग अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इट रिप्रेजेंट्स द सोशल स्टेटस ऑफ द रिस्टोरेशन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के उस टाइम के सोशल स्टेटस को दिखाता है कि वहाँ पर क्या सामाजिक हालात थे। द प्ले बिगिंस विद द कन्वर्सेशन बिटवीन जेरेमी एंड वैलेंटाइन। प्ले की शुरुआत जो होती है जेरेमी और वैलेंटाइन के कन्वर्सेशन के साथ होती है। Who talk about money, जो पैसे के बारे में बात करते हैं। वैलेंटाइन्स फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ वेरी मिजरेबल। वैलेंटाइन जो है पैसे से काफ़ी तंग, यानी कह सकते हैं उसकी शॉर्टेज है, मनी की काफ़ी कमी है, वो किल्लत है उसे। एंड ही इज़ कम्प्लीटली लोडेड बाय डेट्स, और काफ़ी ज़्यादा कर्ज में वो टूट चुका है। बोथ द कैरेक्टर्स प्रेजेंट देयर ऑन व्यूज़ रिगार्डिंग लाइफ। लाइफ को लेकर दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। जेरेमी सेज दैट मनी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस। जेरेमी का मानना है कि पैसे की ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज इट मेक्स आवर लाइफ ईजी, क्योंकि यह हमारे जीवन को आसान बनाती है। अपोजिट टू इट, इसके विपरीत, वैलेंटाइन डिसअग्रीज विथ हिज स्टेटमेंट। वो उसके स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं। एंड सेज, और कहते हैं दैट एथिक्स और मोरल्स हैज़ मोर वैल्यू दैन मनी। यानी मोरल्स, जो मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, उसकी ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज इट टीचेज अस द वेज ऑफ लाइफ, क्योंकि यह हमें जीवन जीने के तरीके सिखाती है। और मैं बता दूं यहाँ पर बच्चों कि एक बहुत ही फेमस प्ले है इनका, विलियम कंग्रीव का, जिसका नाम है
द वे ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने एमए में मास्टर्स में पढ़ा हुआ था, वो भी पूछा जाता है बराबर, हो सकता है आप ध्यान में रखें। इनके बारे में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा। अब हम लव को एज अ थीम इसके देखें तो थ्रू आउट द प्लॉट वी गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं मेल्स और फीमेल्स के। मेन आर रिप्रेजेंटेड एट कुकुल्ड्स। कुकुल्ड्स कहा गया है ए मैन मैरिड टू एन अनफेथफुल वाइफ, मतलब ऐसे पत्नी होना एक पुरुष के पास जो कि अनफेथफुल है, डिसलॉयल है। क्रूअल मास्टर्स, मतलब मेन को जो है यहाँ पर मास्टर में एस लगा लेंगे, तो क्रूअल मास्टर्स के तौर पर दिखाया गया है। रेक्स, रेक्स मतलब जो ग्रीडी पीपल होते हैं, लालची लोग। और प्रोविंशियल्स, प्रोविंशियल्स मतलब रूरल, जो देहाती लोग हैं। वाइल वीमेन आर शोन, जबकि महिलाओं को जो है दिखाया गया है एज मेडलर्स। मेडलर्स मतलब जो इंटरफेयर करती हैं हमारे मामलों में। वोर्स, वोर का मतलब बहुत ही लाइक निगेटिव सा होता है, प्रोस्टिट्यूट हम लोग जिसको कहते हैं। और समटाइम्स गुड वाइब्स, और कभी कभी अच्छी पत्नियां भी। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू पोर्ट्रे द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने तात्कालिक जो परिस्थिति रही होगी रिस्टोरेशन इंग्लैंड की, उसको दिखाने का प्रयास किया है इस प्ले के जरिए। वीमेन आर शोन क्वाइट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, मतलब वीमेन को ऐसा दिखाया गया है मानो कि वे लोग जो एक्सपीरियंस करती हैं ना, वो लोग जो भी फील करती हैं वो शेयर नहीं करती किसी से, या जो कुछ भी सच होता है वो किसी से शेयर नहीं करते। वाइल मेन आर जस्ट अपोजिट्यूट, जबकि जो पुरुष वर्ग हैं वो इसके विपरीत होते हैं। वो लोग कम एक्सपीरियंस करते हैं और ज़्यादा शेयर करते हैं, मतलब चीज़ें वो ज़्यादा दूसरों के बीच शेयर करना पसंद करते थे उस टाइम में, कह सकते हैं रिस्टोरेशन इंग्लैंड की बात हो रही है। रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी, द वे इन विच द ऑथर हैज़ रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप्स इज़ क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टर्स को दिखाया है और जिस रिलेशनशिप्स को दिखाया है, काफ़ी अनएक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि समाज जो है कभी भी ऐसे परिवार को इजाज़त नहीं देगा एक साथ रहने की। ऐसे सोसाइटी को हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इवन द रिलेशनशिप ऑफ द फादर एंड द सन, यहाँ तक कि बाप बेटे का भी जो रिश्ता है यहाँ पर क्वेश्चनेबल है, सवाल खड़ा किया जा सकता है। इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब सा है। ए फादर केयर्स मोर फॉर हिज ऑन प्लेजर्स देन हिज सन्स, एक पिता को अपने बेटों से ज़्यादा अपनी प्लेजर्स की फिक्र है। इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज द कॉमन बिहेवियर ऑफ द पीपल, और ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हार्श रियलिटी है, कड़वा सच है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दुनिया सेल्फलेस नहीं है, सेल्फिश पीपल से भरा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे लोग मिलने कोई बुरी बात या कोई स्ट्रेंज ऐसी कोई बात है नहीं। दिस इज़ द रीज़न दैट सम क्रिटिक्स से दैट, और यही कारण है कुछ क्रिटिक्स कहते हैं इट्स टाइटल मस्ट हैव बीन लव फॉर मनी। इसका कैरेक्टर जो है, इसका टाइटल जो है वो होना चाहिए था लव फॉर मनी। लव फॉर लव क्यों रखा गया? ओवरऑल द प्ले हैज़ बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिक एंड कॉमेडी प्ले। इसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, तो इसीलिए इसको हम एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा एक रोमांटिक प्ले के तौर पर देखा जाता है। इट इज़ रिमार्क्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।